नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे एलेक्स की तलाश की शुरुआत हुई। सबसे पहले शक के दायरे में आई थी एलेक्स की नैनी मरिया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मरिया ने अपनी वफादारी और सच्चाई साबित कर दी। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा एविडेंस पुलिस को एलेक्स के किडनैपर के और करीब ले जाता है, कैसे नए सस्पेक्ट सामने आते हैं और कैसे इन्वेस्टिगेशन अमेरिका से सीधा हांगकांग तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या एलेक्स अब भी जिंदा है? और आखिर कौन है वो असली मास्टरमाइंड जिसने इस पूरी किडनैपिंग की साजिश रची? बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 9, पहला सुराग। रात के 11 बज चुके थे। एलेक्स को गायब हुए 8 लंबे घंटे बीत चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सारा अंधेरे में अकेली बैठी थी। उसके फोन पर बस एक ही चीज बार बार चल रही थी, एलेक्स की वीडियोस। फोन को अपने सीने से लगाकर वो धीरे से रो पड़ी। आई मिस यू बेबी। उसकी नजर सामने रखी मैक्स की तस्वीर पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से फोटो फ्रेम को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। आई एम सॉरी मैक्स, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई और अब हमारे बेटे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो डरा हुआ होगा या शायद मेरे लिए रो रहा होगा। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर सारा ने अपने आंसू पोंछे और मजबूत आवाज में बोली, मैं एलेक्स को ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी डोरबेल बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और मैक्स के पेरेंट्स बाहर खड़े थे। अपनी माँ को देखते ही सारा खुद को संभाल न सकी। वो उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सारा के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। एलेक्स को अपनी माँ की जरूरत है। उस रात उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो बस एक ही नाम बार बार फुसफुसा रही थी, एलेक्स। अगली सुबह बिल्कुल 7 बजे उसका फोन बजा, अननोन नंबर। सारा ने तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डेविड था। मिसेस वॉकर, मुझे कुछ मिला है, मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। इतना कहकर कॉल कट हो गई। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एलेक्स के गायब होने के बाद पहली बार उन्हें एक लीड मिली थी। डेविड सारा के घर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट एविडेंस बैग लेकर पहुंचा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सारा दौड़कर दरवाजे तक आ गई। मिस्टर डेविड, क्या आपको पता चल गया एलेक्स कहाँ है? प्लीज बोलिए, डेविड ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। मिसेस वॉकर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपनी बेचैनी का एहसास होते ही सारा साइड हो गई। ओह सॉरी, आ जाइए। अंदर आते ही डेविड ने एविडेंस बैग को टेबल पर रख दिया। हमने सस्पेक्ट की कार को सीसीटीवी फुटेज के थ्रू ट्रेस किया, कैमरा टू कैमरा फॉलो करते हुए उसका रूट ट्रैक किया और आखिरकार ट्रेल हमें जंगल के पास एक सुनसान रोड तक ले गई। सारा ने अपनी सांसें रोक ली। वही हमें ये मिला। एविडेंस बैग के अंदर एमएस फैशन का एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड था। सारा ने उसे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय आईडी कार्ड है। डेविड ने सिर हिलाया। इस कार्ड पर नाम बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है गलती से वहां गिर गया हो या फिर किसी ने जानबूझकर हमें गुमराह करने के लिए छोड़ा हो, लेकिन फिलहाल यही हमारी सबसे बड़ी लीड है। फिर उसने सारा की तरफ देखा। मुझे एमएस फैशन के सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चाहिए। सारा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत डेविड और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को एमएस फैशन के ऑफिस ले गई। ऑफिस में पुलिस को देखते ही एम्प्लॉयज के बीच हल्की सी घबराहट फैल गई।